भूरे से रंग के, है ना, वो उसका फिड़का है सफेद लट का। वो जमीन में जाएगा, अंडे देगा, उसमें से लट निकलेगी, वो सफेद लट है। उसको नियंत्रण करना भी इसी मौसम में सबसे आसान काम होता है। अब उसके नियंत्रण के लिए करना क्या है, हमें पता चल गया कि घर पे आ रहे हैं, लाइट पे आ रहे हैं, इसका मतलब प्रकाश की तरफ, लाइट की तरफ वो आकर्षित हो रहे हैं। आकर्षित हो रहे हैं तो हम खेतों पे जैसे हम चूहे के लिए पिंजरा लगाते हैं, उसी तरीके से लाइट ट्रैप लगा सकते हैं। वो भी पिंजरा ही है एक किस्म से उसका, ठीक है। लाइट ट्रैप लगा सकते हैं। लाइट लगाई और क्या करें, नीचे कोई हम तगारी में किसी में और पानी डाल के रखें, उसमें थोड़ी दवा डाल दें, केरोसिन डाल दें, तो वो जितने लाइट के ऊपर आएंगे वो दवा में गिरेंगे, मर जाएंगे। एक भंवरा 50 से लेके 100 तक अंडे दे रहा है, मतलब एक भंवरा जब जाके अंडे देगा तो इतनी लटें पैदा कर देगा। एक मार दिया, इसका मतलब आपने इतनी लटें कंट्रोल कर दी। तो इस तरीके से कोशिश करें कि खेत में हम लाइट ट्रैप लगाएं। इसके साथ ही साथ ये जो कीट है, इसके उड़ने की दूरी होती है 20 से 25 मीटर तक, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मीटर तक चला जाएगा। इससे ज़्यादा लंबी उड़ान नहीं भरता ये, इससे लंबी उड़ान नहीं भरता। तो हमें करना क्या है, हमारे खेत में जो ध्यान रखना है कि कितनी कितनी दूरी पे पेड़ है। अब पेड़ों की चर्चा यहाँ इसलिए है क्योंकि ये जब लट होती है, लट बाद में एक प्यूपा का कैप्सूल जो है अपने देखते हैं ना, कई बार खेतों में कैप्सूल जैसे पड़े होते हैं, वो प्यूपा है ना, उसके अंदर बाद में वो टूटने के बाद में उसके अंदर से तितली निकलती है उसकी। इसका जो भंवरा है वो निकलेगा, और वो निकलेगा, निकलते ही क्या है, वो इतने टाइम तक भूखा होता है बिल्कुल। अब भूखा होता है, उसके बाद में अब बारिश के दिनों में वो निकलेगा, निकलते पेड़ पे जाएगा और वो पत्तियां खाएगा। अब इस अवस्था में उसको कोई भी पेड़ चाहिए जिसको वो खाएगा। बेरी है, नीम है, खेजड़ी है, इस तरह के जो पेड़ हमारे खेतों के बीच अंदर लगे हुए हैं, वो उसका मुख्य टारगेट है। और वो सीधा उसमें से निकलेगा, जमीन में से उसके ऊपर जाएगा, उनको खाएगा। और शाम के टाइम निकलता है ये, शाम को सांझ के टाइम में निकलता है, सीधा पेड़ पे जाता है। सुबह दिन निकलने वाला होता है, उसी वक्त क्या है कि ये वापस जमीन के अंदर चला जाता है। उसके बाद में हमें दिखाई नहीं देता है, उसके बाद में हमें खेत में लट्टी दिखती है। उसके बाद उस टाइम ये जमीन में जाएगा, अंडे देगा और उसमें लटें निकलनी चालू है ना, और वो काम चालू कर देती है अपना। तो ये जो टाइम है, ये वक्त है, इस वक्त में हम इसका बहुत ही प्रभावी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। हमें करना क्या है, उन पेड़ों के ऊपर दवा डाल के छोड़ के रखनी है, स्प्रे करनी है, जैसा विजेंद्र जी बता रहे थे, है ना। तो इमिडाक्लोप्रिड है, क्यूनोल्फोस है, इस तरह की जो दवा है, तेज दवा, इसकी दवा की मात्रा हमें रखनी है कम से कम 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी। तेज दवा रखनी है, समझ गए ना। तेज दवा रखेंगे, पेड़ के पत्तियों पे सबसे आसानी से, सबसे जो सेंसिटिव होते हैं ना, वो होती है हमारी जो फूल वाले पौधे हैं, सब्जियों के पौधे हैं, इनमें हमेशा मात्रा थोड़ी सी कम रखी जाती है। और बाकी पेड़ों पे थोड़ा सा, फसलों पे नॉर्मल मात्रा रखी जाती है। और पेड़ जो होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो थोड़े हार्ड होते हैं, तो इसलिए उन पे थोड़ी सी मात्रा तेज रखी जाती है। इस पे अपने और तेज इसलिए रख रहे हैं कि उस पे आए, खाते, उसने थोड़ा भी खाया तो खाते वो मरे। तो हमारे पेड़ पे जितने जाके ये बैठे हैं, उस पे दवा डाली हुई है, वो खाएंगे पत्तियां, वो सारे के सारे मर के नीचे ढेर लग जाएगा। उनको इकट्ठा करके हम दबा दें। ये अगर तरीका हम लगातार कर रहे हैं कुछ सालों तक, तो हम देखेंगे कि हमने जितने भी भंवरे बड़े थे उसके लटके, हमने सबको मार दिया, हमारा खेत बिल्कुल साफ हो गया, सफेद लट नहीं नजर आएगी। पर ये किसी एक का अभियान नहीं होगा। जैसे ये अभियान चल रहा है, हम गांव-गांव में जा रहे हैं ना, वैसे ये कोशिश करें कि आपके आसपास में गांव के जितने लोग हैं या आपके खेत पड़ोसी भी जितने लोग हैं, सारे मिल के करें, सामूहिक रूप से करें। भाई 5 पेड़ इनके खेत में, 6-7 इनके हैं, 2-4 उनके हैं, तो कोशिश करें एक साथ करें। नहीं तो अपनी मेड़ का भी पेड़ न छोड़ें, क्योंकि वो तो भी मैं बता रहा हूँ कि 20 से 30 मीटर तक जाएगा, तो वो तो अपने खेत से इधर गया, और हो सकता है बाद में जाते टाइम खा पी के उधर दूसरी साइड में निकल लेगा। तो कोशिश करें कि अपने जो मेड़ पे, खेत के किनारे पे जो पेड़ है, उनको भी हम दवा डाल के रखें।
वो दवा डाल देंगे तो क्या होगा कि वो वहीं मर जाएंगे, हमारे खेत में नहीं आएंगे। और पड़ोसी भी यही काम करे। अगर हमें इस कीट से निजात चाहिए, इलाज चाहिए तो। दूसरा है, उसके बाद में भी हम फसल बीजते हैं तो उस फसल के अंदर हम बीज उपचारित जरूर करें। बीज उपचारित के लिए विजेंद्र जी ने आपको दवा बताई थी, तो उस दवा से उपचारित करें। उस दवा से उपचारित करेंगे तो 30 दिनों तक जो हमारी फसल है वो ये लट जो है, सफेद लट, ये भी नहीं खाएगी और दीमक भी नुकसान नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम क्या है कि इस कीट का प्रभावी नियंत्रण हम कर सकते हैं। अगर हम इसको अच्छे से फॉलो करते हैं, इसका पालन करते हैं, तो हम अपने खेतों को, हमारे अपने गांव को, जमीन को है वो इस कीड़े से बिल्कुल फ्री कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। अब उसके बाद में आती है बीमारी की बात। तो जो हरित वाली रोग है उसमें क्या है, उसमें जो बाल लगती है उसमें कई बार थोड़े से हिस्से में तो दाने बने होते हैं, बाकी में पत्तियां सी निकली होती है, कई बार पूरे में पत्तियां निकल जाती है। मतलब आधे में भी अगर दाने बने हैं तो भी हमारा आधा तो उत्पादन उसने खत्म कर दिया। यही कहानी गोंदिया रोग में है। तो हमें इसके नियंत्रण के लिए करना क्या है